Very good evening, Bhagat Singh, Somil, Abuzar, Kunal, Shaksham, Rajat, and many more. Dikta, Somil, Sasank. मैं फिगर आउट कर रहा था, मैं देख रहा था, तो यार कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने आज तक कोई टेस्ट ही नहीं दिया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई टेस्ट ही नहीं दिया? है ना? तो मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। वो लोग मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली कांटेक्ट करना, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक टेस्ट ही नहीं दिया। ठीक है? और इसने सबकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सब बीच में हुई थी, अब सही है। ओके। आपने लास्ट टेस्ट दिया था? सर लास्ट टेस्ट नहीं दिया था मैंने। सर एक्चुअली गणेश चतुर्थी उस दिन। सर आप म्यूट हो गए। अब आ रही है? इट्स फाइन। यस सर। ओके, सबको आ रही है क्लियर? यस, नो, हाँ, ना, यस कुछ तो सर। बोला करो। यस सर। और भगत सिंह, तुम पिछली क्लास में कहाँ थे? सर मैं बाहर था। नहीं, बाहर तो थे, बाहर थे कहाँ ये बताओ। नानी के गया था हरियाणा। तो नानी ने पैसे वैसे दिए? हाँ, नानी के पास तो बहुत पैसे। कितने पैसे मिले? 800 रुपये दिए थे। तो देखो भाई, कहानी ऐसे है, तुम मेरी क्लास की छुट्टी मार के नानी के गए थे, तो भाई 50-50 होगा उसमें से। तो तुम सोचो सारा तुम ले जाओ, ऐसे नहीं चलेगा, 50-50 करना पड़ेगा। तो सारे ले लो एट, सर। सारे नीचे चाहिए, सिर्फ 50%। मेहनत तुम्हारी भी है ना, हरियाणा तक जाना। तो 400 रुपीज मेरे को ट्रांसफर कर देना, मैं यूपीआई दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? यस सर। चलो। यार ये मेरी आवाज रिपीट क्यों हो रही है? प्रॉब्लम होगी, स्पीकर चल रहे होंगे यहाँ पर। तो चलो भाई, स्टार्ट करें अपनी क्लास। यस सर। यस सर। तो चलिए पहुंचते हैं अपनी क्लास पर। तो लेक्चर नंबर 3 है आई थिंक, इसका डेरिवेटिव डेफिनेट इंटीग्रल का, राइट? यस सर। यस। ओके। तो हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लिया है कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव हो जाए तो, रिफ्लेक्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, मिरर हो जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है? अब हम आगे की बात करेंगे। तो जो हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। ए से बी अगर हो और मैं अगर इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दूं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ये हमने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। यस यस। और नो? किया था? यस सर। ओके, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, एफ एक्स लिखा हो, क्या लिखा हो, एफ एक्स लिखा हो, या फिर एफ टी लिखा हो, लिमिट सेम लिखा हो, दोनों एक ही बात है, ये भी हमने यूज किया था। यस। ठीक है। तीसरा, तो अगर ये लिखा था तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? यूटिलाइजेशन। तो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। सर स्क्रीन प्रेजेंट है। ओहो, इतनी देर से मैं यही तो बोल रहा। एक मिनट रुको। तो जो मैं बात कर रहा था वो ये कर रहा था बच्चों कि ये 3 प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टी जो मैंने बात की, और फिर तीसरी के लिए, मतलब दूसरी के लिए क्वेश्चन दिया। तो चलो स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। कितने बच्चे कर सकते हैं देखते हैं।
के की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। किसी को अप्रोच लगी हाथ? होने वाला सर। चलो कर दो, फटाफट से कर दो। 64। किसका है? कुणाल का? यस सर। चलो उसका आने दो। दिक्ता का, दिव्यांशी का, सौमिल का, सक्षम का, साहिल का, रजत का, मानस का और श्रेया का, इन सब का आने देते हैं। वेरी गुड भगत सिंह। 64। अच्छा गुड। दिक्ता? Yes, sir. डन? No. डू इट फास्ट। दिव्यांशी? कर रही हूँ सर। ओके। सक्षम? सर एक्चुअली एक बार आप लास्ट स्लाइड एक्सप्लेन कर दीजिए, वो मैं एब्सेंट था लास्ट क्लास में। ओके बेटा सुनो, अगर लिमिट सेम है ए टू बी, क्या है? ए टू बी लिमिट अगर सेम है तो वहां पर अगर एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं एफ टी डी टी लिख दूं, या फिर एफ जेड डी जेड लिख दूं, या फिर एफ वाई डी वाई लिख दूं, या एफ पी डी पी लिख दूं, तो सारे के सारे उसी के इक्वल हैं जब ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ था। उसका मतलब ये था बेटा। कोई बात नहीं, अभी हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या इसमें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आया किसी और का? नहीं आया? सौमिल? यस सर। सौमिल सौमिल तब तक देख इनके ना जो ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के, उनमें कुछ खास बात है, ऑप्शंस को नोटिस कर। ऑप्शंस में खास बात है, नोटिस कर उनको। दो ऑप्शन तो उससे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल, दो ऑप्शन तो बिल्कुल इररिलेवेंट है यहाँ पर। इसका Yes. मतलब आंसर 64 और 6 में से कोई हो सकता था। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, जिन जो लोग कर रहे हैं करते रहना आगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ तो जैसे जनवरी में जेई का होगा तो सर वो भी दे सकते हैं हम। क्या बेटा? जैसे जनवरी में जेई का एग्जाम होगा हाँ हाँ तो वो भी दे सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो, 4 बार होगा तो 4 बार देना, ठीक है? बस कोशिश करेंगे हम 4 बार दें, लेकिन एक बार स्किप करने की कोशिश करेंगे जिसमें शायद बोर्ड एग्जाम कहीं फंस जाएंगे, लेकिन वो भी शायद वो गैप देंगे वो। जब सारी दुनिया ही 4 बार दे रही है तो हमें देने में क्या दिक्कत है, ठीक है? तो इस बार तो शायद फेब में स्टार्ट होंगे ना बैच? यस सर। हम्म। फेब से मई तक है या सर पहले ही खत्म है? देखो पिछली बार तो कोरोना था तो शायद हो सकता है इससे पहले ही समेट दें इस बार ये। और सर पहले तो हर मंथ में भी 3 बार हो रहे थे और उसमें भी 2 शिफ्ट, यानी कि मंथ में 6 पेपर। 6 पेपर, हाँ। सर इस बार कैसे होगा? इस बार कैसे होगा? इस बार मुझे लगता है 2 शिफ्ट में तो नहीं चलेंगे, 1 शिफ्ट में ही हो जाएंगे, क्योंकि अब तो अच्छा, स्कूल एक चल दिन में 1 पेपर? हाँ। एक्चुअल में क्या है कि देखो ज्यादा बच्चे बिठाए जाएंगे, अभी तो क्या है स्कूल बहुत सारे बनाने पड़ गए, बहुत सारी चीजें थी, मतलब सेंटर बनाने पड़ गए, क्योंकि वो होता है ना पेन पेपर बेस्ड तो होता नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड है। तो आसानी से लैब्स मिल जाएंगी, साथ साथ बैठ पाएंगे,
कि कोरोना तो ऑलमोस्ट, अब आप क्या लगता है आप लोगों को आएगी थर्ड वेव क्या? कह नहीं सकते सर। तो नहीं सकते। हाँ, कह तो नहीं सकते क्योंकि जो साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं वो ये हैं कि थर्ड वेव आती ही आती है, कोई भी वायरस हो। अगर कोई ऐसा वायरस आता है तो थर्ड वेव आती ही आती है। ठीक है, तो कौन? मेजोरिटी में वैक्सीन लगाई, हाफ से हम्म, ज्यादा तो हो गए। हाँ, दिल्ली में तो पॉसिबल बहुत कम है। सर देखो पॉलिटिक्स है। वेव अगर आएगी तो वो थर्ड वेव दिल्ली में जरूर आएगी। पूछो क्यों? थर्ड वेव अगर आती है तो हम्म, मेजर इलेक्शन है टूरिस्ट वाला का और बाकी स्टेट्स का लोगों का भी। देखो कई सारे रीजंस है। पहली बात तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंस है। ठीक। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट या बाकी गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। ठीक। एक और प्रॉब्लम है, एक जो बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल उसमें इन्फ्लुएंसेस हैं, वो ये है कि अभी उत्तराखंड में, पंजाब में और यूपी में और ऐसी टोटल 5 स्टेट में इलेक्शन होने हैं। यस सर। और जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें पंजाब, गोवा और पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और ये जो आपका यूपी है, इनमें ये वाली जो गवर्नमेंट दिल्ली में जो है इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। तो उन स्टेट्स में से कम 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से टक्कर दे रहे हैं। जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब और उत्तराखंड। पंजाब और उत्तराखंड। ठीक है। तीसरे नंबर पे गोवा में दे रहा हूँ, चौथे नंबर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं ये यूपी में। तो और इनके नेता हैं गिने चुने, बहुत गिने चुने नेता हैं, ज्यादा तो है नहीं, सारे बाहर फेंक दिए इन्होंने जो अच्छे नेता थे। तो इनको रोकने का ये बहुत अच्छा प्लान हो सकता है कि भाई दिल्ली में क्या ला दिया जाए, कोरोना ला दिया जाए। ठीक है, कोरोना ला जाएगा तो यहाँ पे डेप्यूटी सीएम को भी रुकना पड़ेगा, यहाँ पे सीएम को भी रुकना पड़ेगा, सबको यहीं रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल को देखने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो बहुत सारी यस चीजें तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं कोई भी लहर लाने के लिए, कोई भी वेव लाने के लिए। ठीक है। और पिछली बार तो तुमने देखा ही था कौन कौन सी स्टेट में वेव आ रही थी, मुंबई में आ रही थी और दिल्ली में आ रही थी, बाकी देश में कोई स्टेट ही नहीं थे। तो बहुत सारे रीजन है। चलो एनीवे क्वेश्चन करते हैं। 2 ऑप्शन बिल्कुल इररिलेवेंट हैं, जैसे कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से, बट है क्योंकि ऑप्शन में। ठीक है, चलिए, हमें साफ साफ दिख रहा है कि एफ एक्स ई साइन एक्स अपॉन एक्स, इस क्वेश्चन को मुझे करना है। मैंने क्या किया, 1 से लेके 4 तक इसको उठाया। जिस जिस बच्चे से नहीं हुआ है ध्यान से देख लीजिएगा। ई साइन एक्स की पावर क्यूब और ये आपका dx, और ये इक्वल है इसके। ठीक है भाई, इक्वल है। मैंने क्या किया, यहां से x की पावर क्यूब को टी पुट किया और ये आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। थोड़ी सी मेहनत और की मैंने, तो ये 3dx यहीं रहने दिया और ये dt अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एलसी कर ले रहे हैं। एलसी बोले तो क्या होता है, क्या होता है एलसी मतलब लिमिट चेंज करना। तो लिमिट चेंज किया, तो जब मैंने 4 रखा यहाँ पर तो t इक्वल टू 64 आ गया, और जिस दिन मैंने यहाँ पर 1 रखा तो वो 1 ही आया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड इनटू 1 टू लेके 64, और 3 और dx की जगह पर कौन आ गया है, dt अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट। ये क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ e साइन t, और एक x यहां पर बचा हुआ है। अगर मैं इसको ठीक से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, 1 से लेके 64 e साइन t dt अपॉन में, भाई ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की क्यूब है, तो मिलके क्या हो गया, एक्स की क्यूब। थोड़ा सा एफर्ट और डालोगे तो e साइन t dt, ये अपॉन में क्या हो गया, t हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, t है। तो फाइनली इस क्वेश्चन की फोटो देखो जरा, e साइन t अपॉन t dt, ऐसी कुछ हो गई। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये किसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, ये इसका है, एफ एक्स ही है ना ये। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया एफ एक्स के बराबर। ठीक। और एफ एक्स किससे, 1 से लेके 64 है। क्लियर है, 1 से लेके 64। तो अगर मैं इसमें जब लिमिट प्लेस करूंगा तो क्या होगा, 64 यहाँ पे डालूंगा और 1 यहाँ पर डालूंगा, आपको भी मालूम है ये बात। अब जरा इससे कंपेयर करके देखो ये, क्योंकि बराबर में क्या लिखा हुआ है, एफ के माइनस एफ 1 लिखा हुआ है। क्या आप लोगों को दिख रहा है कि के की वैल्यू 64 आ गई? यस सर।
Saksham, is this clear to you? Yes, sir. Saksham, Yes, sir. Divyanshi, Shreya, Yes, sir. श्रेया, अरे बेटा हो कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, और दिखता? सर मेरा तो हो गया था। ओके गुड। कुणाल तुम्हारा भी हो गया था। मानस, मानस आप बताओ। बोलता नहीं है मानस। चलो आगे चल रहे हैं। तो बी ऑप्शन है नहीं 64। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कर लोगे आप। Yes, sir. दो 16। चीजें देखो, नोटिस नोटिस करने वाली बात। ठीक है, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। कहां पर आया हुआ है? एग्जाम इसमें आया हुआ है, तो ये कर दो लेना। हम्म हम्म एग्जाम में दो ऑप्शंस खाली थे, मतलब बिल्कुल रिलेवेंट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे इररिलेवेंट ऑप्शन आए होंगे। ये जिसने सेट किए हैं, मतलब जिसने यहाँ टाइप किया, उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। मुझे नहीं लगता ऐसे आए होंगे। ठीक है, तो डी यस ऑप्शन इज सर। करेक्ट। चलिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे, एवरी क्वेश्चन हैज सिचुएशन लाइक, ऐसी सिचुएशन हो x 1/x sin x cos x, यानी कि रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के। ऐसे सिचुएशन में हम x की जगह पर 1/t पुट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं, और मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी अभी हमने बोला कि ये वाला जो है इसके रेसिप्रोकल है। ठीक, तो यानी कि ऐसा कुछ मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया या पुट कर लिया x इक्वल टू 1/t। और अगर ऐसा मैंने पुट कर लिया, तो आपको मालूम है dx इज इक्वल टू माइनस 1/t² हो गया है। और अगर ऐसा हो गया है, तो आपको एक बात और मालूम है कि अगर मैं LC कर लूं, LC मतलब लिमिट चेंज कर लूं, तो जिस दिन x की जगह पर इन्फिनिटी रखूंगा, तो क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। 0. और जिस दिन मैं 0 रखूंगा, उस दिन इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी मामला पलट तो गया। सेम ही लिमिट आ जाएंगे। क्या बेटा? सर एक और बार पलट लो माइनस साइन लेके। अभी रहने देते हैं, वो देख लेंगे बाद में। माइनस साइन का, हाँ वो माइनस करेंगे ना, बाहर आएगा फाइनली माइनस, तो ऐसे ही हो जाएगा वो। ठीक है, तो अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको। एफ, अब जब आपने यहाँ पे 1/t पुट किया होगा, और यहाँ पर भी 1/t पुट किया होगा, तो आप समझ सकते हैं फाइनली ये t की पावर n और 1/t की पावर n ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, अगर ये क्लियर है, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपने यहाँ पे क्या रख दिया, 1/t रख दिया। यहाँ पर क्या रख दिया, 1/t²। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया माइनस 1/t²dt। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा सबको। तो Yes, sir. अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं, एक मामूली सा स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, इन्फिनिटी से लेके 0, मैं सीधा लिख दे रहा हूं। आप लोग बताना मुझे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं। माइनस लॉग टी अपॉन में 1+t² और dt। मैंने एक ऐसा कोई स्टेप आगे बढ़ गया हूं मैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो 0 आएगा ना इसमें। Yes, sir. ठीक है, क्या आप लोग क्लियर है ये स्टेप? Yes, sir. जिसको भी क्लियर नहीं है वो सुन लो। log 1/t था, उसको मैंने लिखा log 1 माइनस log t। तो log 1 0 हो गया, तो माइनस log t ऊपर बचा हुआ है। नीचे मैंने एलसीएम लिया, तो t² + 1 हो गया, जिसको मैंने 1+t² लिख लिया है। एक t² मल्टीप्लाई में ऊपर भी था, t² से t² कट गया, एक माइनस बचा हुआ, तो वो मैंने बाहर फेंक दिया। ठीक है, अल्टीमेटली अगर मैं इस माइनस को भी बाहर ले आऊं, तो हिसाब किताब हो जाएगा बराबर। ठीक है, हिसाब किताब करते रहेंगे बराबर। लेकिन एक माइनस में और साइन ले आ रहा हूं बाहर, तो उससे क्या हो गया भाई? उससे क्या हो गया बताओ मुझे? उससे लिमिट ठीक हो गई। उससे क्या हो गई? लिमिट ठीक हो गई। तो t की पावर n 1/t की पावर n। और जरा इसकी शकल ध्यान से देखो, log t 1+t² dt। ये क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन in था, मान लीजिए क्या था, in था या i था, वट एवर जो भी था, मैंने कहा अगर ये in था, तो ये वाला क्वेश्चन क्या आया? माइनस Minus, आएगा। sir. माइनस आई एन, क्योंकि हमने एक माइनस साइन बाहर ले आए हैं, तो ये माइनस आई एन आ गया। तो आई एन इक्वल टू माइनस आई एन। ये माइनस आई एन क्यों आया है? कि देखो मैच कर रहा है बिल्कुल एज इट इज, बस एक्स और टी का डिफरेंस है।
और जो सक्षम पूछ रहा था प्रॉपर्टी वो यही थी। क्लियर है सक्षम? ऐसा समझिए। तो सब मिला के ये क्या हो गया 2in और in फाइनली क्या आ गया 0 आ गया, और अगर 0 आ गया तो ऑप्शन डी सही है। तो ये in इक्वल टू या i इक्वल टू समथिंग कुछ दिया होगा क्वेश्चन, राइट? तो अगला क्वेश्चन आप कर दोगे आप? यस सर। चलो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये तो डी हो गया, ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से कर दो। ये भी 0 आ रहा है सर। 0 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत खूब। अगर 0 आ रहा है उस दिन कुणाल तुमसे बात ही नहीं हो पाई यार, मैंने 2 बार फोन मिलाया, तुम्हारा फोन लगा नहीं। सर उसमें रिंग ही नहीं आई आपकी, तो मैं उठा लेगा। पता नहीं क्या दिक्कत है, अब मैं शायद तुम्हें कल करूंगा या परसों करूंगा। सर डायरेक्ट नंबर पे ही कॉल कर लीजिएगा। नंबर? हाँ मुझे नंबर फॉरवर्ड कर देना, तुम्हारा नंबर नहीं है मेरे पास शायद। जिससे मैं ही कर दूंगा उसमें। हाँ तुम्हारे पास मेरा नंबर है? सर मैं कह रहा हूँ मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ फॉरवर्ड कर देना, मैं कॉल कर लूंगा। करो फटाफट से करो भाई, एक बच्चे का 0 आ गया, बाकी सबका 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन तो इररिलेवेंट दिख रहा है, इररिलेवेंट तो नहीं है बेटा इस बार वो, इस बार तो कुछ हो सकते हैं वो, लैम्डा की पावर n, लैम्डा वाला इररिलेवेंट है। एलन तो खाली होता ही नहीं है, उसमें कुछ है नहीं अगर इनको। एलन नहीं है उसमें वो, एलन। वो एलन नहीं है, वो आई एन है, आई बेस ऑफ एन है वो। अच्छा सर मेरा आया नहीं आ रहा है। आई एन ही आ रहा है। सर जो मतलब मैं रिवर्स किया ना तो सेम नहीं आ रहा है। हाँ सेम ही आएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा ना फिर। सर लेकिन वो माइनस में नहीं आ रहा, अच्छा माइनस में पॉजिटिव नहीं ही आ आ रहा रहा। है, पॉजिटिव ही आ रहा है। ओके, तो आई एन इक्वल टू आई एन आ गया, तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा फिर। लेट मी चेक, ये 0 भी तो आया था भी किसी का, 0 किसका आया था? सर मेरा। 0 कैसा आया फिर? सर एक माइनस बच रहा था मेरा। उनका एक माइनस बच नहीं रहा है, चेक करो भाई एक बार, क्रॉस चेक करो। सर एलन के अंदर भी तो एक माइनस आ रहा है। एक आएगा ln की वजह से और एक आएगा जब dx को dt में कन्वर्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एक एक माइनस तो कंज्यूम हो जाएगा लिमिट चेंज करने में, एक बच जाएगा। यस सर आ गया मेरा। आ गया, यस सर, मैं लिमिट चेंज करी नहीं थी। ओके। तो लिमिट का तो वही हिसाब है, इस बार टी की पावर 0 हो जाएगा और टी की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैं माइनस साइन पहले ही बाहर ले रहा हूँ, तो लिमिट ठीक लगा ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक ठीक लगा ली मैंने लिमिट। टी की पावर n 1 अपॉन टी की पावर n, और ये हो जाएगा आपका log t, और 1 अपॉन टी होगा एक्चुअली, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी, और यहाँ से आ गया -1 अपॉन टी² dt, ठीक है। तो -0 से लेके इन्फिनिटी f ऑफ t टू द पावर n 1 अपॉन t टू द पावर n, ये माइनस आ जाएगा एक बाहर, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, और यहाँ पर t से एक t कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक t बच जाएगा। तो अब हिसाब किताब बराबर सा है। अब एक माइनस साइन ये था ये वाला, तो ये वाला आ गया तो सही प्लस हो गया होगा, तो एक माइनस साइन ओवरऑल बाहर आया होगा। तो फाइनली 0 टू इन्फिनिटी दैट इज t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन t टू द पावर n, और log t अपॉन t dt, ये हो गया। और ये आई एन से स्टार्ट हुआ होगा क्वेश्चन, और ये माइनस का आई एन आ रहा है, तो भैया आई एन इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, खत्म, पिछले बार वाला था, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, तो सी है, सी इसका सही ऑप्शन ये है। तो ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये थीटा नहीं होगा शायद, ठीक है, सिर्फ इतना होगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक। अब एफ एक्स कहाँ से लाओगे, मुझे सिर्फ इतना बता दो। तो स्टार्टिंग में कंडीशन दे रखी है।
यस, यहां से अगर मैं एफ एक्स को देखूं ध्यान से तो -1/x², एफ ऑफ 1/x, और इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा सर वो और तो इफ लिखा है ना सर? हाँ ये इफ है, इफ नहीं है एफ है ये इफ होगा और ये एफ होगा, ठीक है, ऐसे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया होगा -1/x², एफ ऑफ 1/x dx, इसमें कन्वर्ट हो गया होगा। अब वही 1/x को रिप्लेस करना है, क्या करना है, x को रिप्लेस करना है, तो उससे ट्राई करना, ठीक है। यस सर। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ ओयो लिखकर, उसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो ए इसका आंसर आ रहा है एनीवे। तो सेम कॉन्सेप्ट पर ये है, इसको भी मैं आपके लिए दे दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को करिए स्टार्ट। 0 to ∞ है e⁻⁻, जहां तक मुझे लगता है ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो वो वाला फंक्शन बन गया, गामा फंक्शन। हम्म गामा फंक्शन बन गया आई एन तो। गामा फंक्शन बन गया, वो जो आप उस दिन बता रहे थे ये वही है। बट इसको जो अब तक हमने सीखा है आज की क्लास में, क्या उससे कर जाएंगे क्वेश्चन को, नहीं कर पाएंगे। जो प्रॉपर्टी नंबर होती है कि एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, उससे हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, देखो करते हैं ट्राई, ठीक है। तो बेसिकली ये तो मेरे पास है, दिस इज व्हाट, दिस इज, ये तो मेरे पास आई एन के बराबर है, इसका नहीं पता तो मैंने इसको उठाया 0 to ∞ e⁻⁻x इंटू एक्स टू द पावर x -1 dx। मैंने लैम्डा x को क्या कर लिया, t पुट कर लिया, थोड़ी सी समझदारी दिखाई तो x इक्वल टू टी अपॉन लैम्डा लिख लिया। लेकिन अगर मैं इसको डेरिवेटिव भी कर लूं, इस वाली पार्टी को डेरिवेटिव कर लूं तो क्या आ जाएगा, आपको मालूम है डी टी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, कोई खास फर्क तो इससे पड़ना नहीं है। चलो एनीवे, अब करते हैं आगे की बात। आगे की बात क्या करना है भाई, लिमिट विमिट चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट अगर चेंज करूं, एलसी लगाऊं यहाँ पर, तो आपको मालूम है जिस दिन मैं इन्फिनिटी रखूंगा टी दिन इन्फिनिटी हो जाएगा, और जिस दिन मैं जीरो रखूंगा उस दिन मैं जीरो दे दूंगा इसको, यानी कि लिमिट फर्क रखने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा e-t, क्लियर है ये बात, e-t x। अब x की जगह पर क्या पुट करोगे, t अपॉन लैम्डा पुट करोगे x की जगह पर, और पावर कितनी है n-1, और dx की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, dt अपॉन लैम्डा। थोड़ा सा फोकस अगर करोगे, बहुत मामूली सा फोकस चाहिए यहाँ पर, ये है t की पावर n-1 और ये है लैम्डा की पावर n-1 इंटू dt अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की पावर 1 तो है ही, जरा मन की आंखों से देखो, 0 to ∞ e⁻⁻t, t की पावर n-1 अपॉन में लैम्डा dt लिखा हुआ है। और अगर थोड़ी सी मेहरबानी और कर दिया, यानी n लिखा हुआ है, थोड़ी सी मेहरबानी और कर दी जाए तो ये तो ले लिया मैंने बाहर, ये हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻t और t की पावर n-1 dt। अब देखो किसी से मिलता जुलता नजर आ रहा है क्या ये, ऑप्शन बी डी। हाँ, तो ये फाइनली क्या हो गया, ये हो गया आई एन अपॉन लैम्डा की बेस पावर n। तो क्लियर है सबको बच्चों, बच्चों? यस सर। यस सर। तो ऑप्शन बी और डी ये सेम ही है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। यस। तो डी आ गया। अब करते हैं स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो क्या है, स्प्लिटिंग, यस सर, स्प्लिट करनी है लिमिट को। तो सर लिमिट को लिमिट स्प्लिट को करनी आगे है। करनी है। हाँ ठीक है, जैसे आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन आपको छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि वो कॉट इनवर्स वाला एक क्वेश्चन था, मैंने कहा ग्राफ बना लो उसका, फिर यस मैंने एक सर, रॉन्ग तरीका करके दिखाया कंटिन्यूस था। नहीं था वहाँ पे। हाँ कॉन्टिन्यूस नहीं था, ठीक है। तो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, तो पहली बात कि इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, यानी ए से बी के बीच में कोई अगर सी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है तो आपको वहां पर उस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी यू कैन नॉट गो फॉर द ए टू बी, यू हैव टू ब्रेक इट ए टू सी देन सी टू बी, ठीक है। तो पहली बात ये थी। अब ये सी जो पॉइंट है, एज फार एज कंसर्न टू दिस, सी पॉइंट जरूरी नहीं है कि अंदर ही हो, ये बाहर भी हो सकता है, इस एक से बी के बीच में हो, ये जरूरी नहीं है, ये मैं आगे पे एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो आपने इसको ब्रेक किया, सी जो अभी बीच में है ए और बी के, तो ए से सी हो गया और सी से बी हो गया। लेकिन
इफ यू वांट टू ब्रेक ए टू बी इन एन पॉइंट्स, यानी एन पॉइंट में तोड़ना चाहते हो, आप तोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन 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 सी नॉट नीड टू लाई इन बिटवीन ए टू बी, यानी ये जरूरी नहीं है ए और बी के बीच में हो। तो भाई इस फोटो की मदद से देखो, जो एरिया है वो एरिया कौन सा है, ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया है, और ये भी एक एरिया है। तो अगर ए से बी के बीच की बात करूं तो सिर्फ इतना एरिया है। तो इसका मतलब सी पॉइंट क्या है, इस बार बाहर है। और अगर सी पॉइंट बाहर है, तो अगर मुझे सिर्फ इस वाले एरिया का एरिया यानी डेफिनेट इंटीग्रल करना हो यानी इंटीग्रेट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, सीधा ए से बी लगा दूंगा, दैट्स इट। या फिर मैं दूसरे लॉजिक यूज कर सकता हूं, मैं ए से सी का फिगर आउट करूं। मैं क्या करूं, देखो बच्चों, सभी बच्चों समझो, यहां से लेके यहां का फिगर आउट करूं, यानी ए से सी की लिमिट लगा के आंसर फाइंड करूं, लेकिन उसमें से माइनस कर दूं मैं बी से लेके सी तक। क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। बड़ा सिंपल सी बात है। तो यही बात मैंने यहां पर लिख के कही होगी। तो अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या कर सकते हो, ए से सी कर सकते हो। तो अगर ए से सी कर रहा था, टोटल आ गया, उसमें से आपने क्या किया, बी से सी वाला हटा दिया। एक पॉइंट ये है। दूसरा क्या कर सकते हो, ये वाला पॉइंट दूसरी साइड जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ए से सी प्लस सी से बी। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? यस सर। मैंने क्या किया है, यहां पर लिमिट पलट दी है, देखो ध्यान से। लिमिट पलट के ऐसे लिख दिया, माइनस साइन आगे आ गया, तो ये प्लस का साइन हो गया यहां पर। क्लियर है ये बात? क्लियर है? यस दैट सर। यस सर। ओके। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन दे मारते हैं। देखिए, स्प्लिटिंग कहां पर यूज होगी, यूज इन मॉड ऑफ एक्स, साथ ही साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट वगैरह में, ऐसे फंक्शन में हो जहां फंक्शन डिफाइन करने हो। तो आज जो मैं कराने वाला हूं, आज आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो फंक्शन पर बेस्ड है। फिर किसी और पर्टिकुलर डे जिसमें मैं आपको जीआईएफ, फ्रैक्शनल, मॉड और जो जितने टाइप के होते हैं वो भी कराऊंगा, उनका पूरा बंडल कराऊंगा एक साथ। बट फॉर द टाइमिंग देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे आंसर करो। करो सभी लोग। देखो, पहली बात तो यह है, लिमिट ब्रेक करनी है, क्योंकि फंक्शन जो है 0 से 1 पर अलग है और 1 से 2 पर अलग है। तो आप मुझे आंसर करिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा, ये बात आपको भी मालूम है कि मैं इसे 0 से 1 और 1 से 2 अगर ब्रेक कर दूं, तो मुझे फंक्शन कौन सा कहां पे लिखना है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। ये आ रहा है थ्री। इसका आंसर। आंसर 3 आ रहा है? यस। ठीक है। मैं कुछ बच्चों से जानना चाहूंगा कि ये जो 0 से 1 है, इसमें फंक्शन कौन सा लिखूं? बताओ, इन दोनों में से कौन सा लिखूं, कौन सा फंक्शन आपको अच्छा लग रहा है जो मैं यहाँ पे लिख दूं? रूट एक्स। रूट एक्स लिखूं? क्यों लिखूं रूट एक्स? सब उसमें लाया कर रहा है, फंक्शन डिफाइंड क्योंकि इसलिए। 0 से 1 में यही लाई कर रहा है। दूसरे वाले में ऑब्वियस सी बात है, कोई और तो बचा नहीं, तो ये करना है। और इसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इसमें मैं क्या बताऊं। ठीक है, सबको आता है इसका इंटीग्रेशन या नहीं आता? यस सर। बच्चों, आता होगा सबको, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं आता ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। तो 3 इसका आंसर है। अब सामने क्वेश्चन कुछ और है, इसको करो। करो इसको। इसमें क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 100 तक एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू है ए के, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके 100 तक है, 0 से 1 लिमिट है, r-1 प्लस एक्स है। स्टार्ट हो जाओ। हाँ, रख लीजिए। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हम क्लास ले रहे हैं इस टाइम।
सर यही आएगा इसको भी। गुड। कुणाल का आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि सही है। 2 मिनट। डन। चलो, 2 अब मिनट मैं ये सर। डन, गुड। मैं बाकी बच्चों से भी ये डन वर्ड सुनना चाहता हूं, जल्दी से सुनाओ। अबूजार, आर यू डूइंग? अबूजार, अबूजार आपकी वॉइस में दिक्कत है कुछ, तो एक बार रिकनेक्ट कर लो। चलो, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू जो है ए के इक्वल है, ठीक है। ये समेशन लगा रखा है, कह रहा आर की वैल्यू 1 से लेके 100 तक है। तो जरा मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा कि आर की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं, यहां पर क्या डाल दूं, 1 डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आर की वैल्यू 1 डाल दी, तो आपको भी मालूम है कि क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1, 1 डालते ही ये हो जाएगा एफ एक्स। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? सर डन। सर डन। डन, शाबाश। 4 बच्चों का डन हो गया है, बाकी बच्चे? डन। ग्रेट, 5 बच्चे। और बच्चे भी करो फिर। चलो कोई नहीं। जिस दिन मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, 1 तो डाल दिया, 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, आपको भी मालूम है। तो 2 डालने पर ये हो गया 0 to 1 एफ ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसी तरीके से 0 to 1 एफ ऑफ 2 प्लस एक्स हो गया होगा dx, और इसी तरीके से चलता रहा होगा। 0 से 1 मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, 100 डाल सकते हो, तो वहां पर आ गया होगा 99 प्लस एक्स dx। किसी को कोई एतराज इस बात से? हाँ सर। नो सर। ठीक है। तो अगर इतना कुछ आ गया होगा बच्चों, तो एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली 1 प्लस एक्स को अगर टी पुट कर लूं, तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। स्वाद अनुसार यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लूं, तो आपको मालूम है जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 डालूंगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो पार्टी है 0 से की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ टी डी टी। और ये क्या है, 0 से लेके 1 एफ एक्स डी एक्स। अगर इतनी बात समझ गए हो तो आप समझिए ये 1 से 2 हो गया। अब यहाँ की बात करोगे, 0 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 3 आ जाएगा, तो आप समझ सकते हो ये 2 से 3 आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस। और अगर ये बात सबको क्लियर है तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी सबको क्लियर होनी चाहिए। जिस दिन आप यहां पर बात करोगे तो 99 से लेके 100 हो जाएगा, और ये एफ टी डी टी हो जाएगा। अगर इसको गौर से देखो, कैन यू राइट दिस लाइक 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस और नो में आंसर देना मुझे बच्चों। यस। अच्छा, लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये लिख दिया तो ये एक्चुअल में किसका ब्रेकेज है? ये 0 से लेके ठीक है। 100 का ब्रेकेज है, किसका, एफ एक्स डी एक्स का। और ये भाई सब किसके बराबर हैं, ये भाई सब तो ए के बराबर हैं, तो ये किसके बराबर आ गया, ए के। तो सही आंसर क्या है, ए। ए, बोलो सही है कि नहीं है? यस। ठीक है, यही किया था आप लोगों ने, कुछ और किया था? ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में लेकिन एक चीज अलग कर लेती इसमें। बोलो। हमने पीछे पढ़ा था कि हम जो लिमिट होता है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर एफ 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, हम्म। तो अगर इसको एफ एक्स में कन्वर्ट करना है तो लिमिट में माइनस कर देंगे 1 को, अच्छा, तो उससे फिर हाँ वो माइनस में चला गया था पूरा। वो शिफ्टिंग वाली लिमिट शिफ्टिंग जो सिखाई यस थी। सर, उसमें जो लिमिट आई थी वो -99 से 1 आ गया था फिर, ओके ओके, तो ठीक फिर है। वो दोबारा करना पड़ा। ओके ओके, ठीक है। चलो, किंग्स प्रॉपर्टी।
अब ये किंग्स प्रॉपर्टी क्या है, किसी को आइडिया है? यस सर। किंग्स प्रॉपर्टी, किसी भी चीज को किंग बोलते हैं तो कुछ सोच समझ के बोलते होंगे। 0 से लेकर ए एफ एक्स इक्वल टू 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। करेक्ट। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये एक्चुअल में वर्जन है ए से बी की लिमिट का। ए से बी की लिमिट में होता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, किंग्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ए से बी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, ए से बी है। अगर ए की जगह पर 0 हो जाए तो क्या बचेगा? बी माइनस एक्स बचेगा। और बी की जगह पर ए हो जाए, देखिए A minus जो x। किंग्स प्रॉपर्टी की बात की वो हमने की 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, जो कि क्या होता है 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इस a की जगह पर 0 लिख दूं और b की जगह पर a लिख दूं तो ये कन्वर्ट होगा कि नहीं हो गया? देखिए यहाँ पर a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो वही वापस वही आ जाएगा। एनीवे, अभी आपको करते करते चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार फंस जाएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए ऊपर वाली प्रॉपर्टी का सेकंड वर्जन 0 से a कर दिया जाए तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? पहला क्वेश्चन सामने लिख रहा हूं तो इम्पैक्ट जो है क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, ना कि इसको ड्राइव करा के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सामने है। 0। वेरी गुड, शाबाश। तो ये आई लिखा हुआ है, सभी लोग देखिए इसका क्या तरीका होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि 0 से a यानी कि 0 से पाई बाई 2 एक प्रॉपर्टी दिख रही है। मेरे दिमाग में आया कि हमने कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि f ऑफ x dx अगर लिखा हो देन वी कैन गो फॉर द f ऑफ a माइनस एक्स dx। मैं इसके लिए जा सकता हूं। मैंने ठीक है भाई, जा सकते हो। तो यहां 0 से a दिख रही थी तो यहां भी मुझे 0 से a ही दिख रही है, a की जगह पर पाई बाई 2 है। तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मानी और मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये वाली। तो जब मैंने इसको प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये हो गया 0 से लेके पाई बाई 2। ये लॉग आपका ऐसे ही रहा, ये 4 आपका ऐसे ही रहा, ये 3 आपका ऐसे ही रहा। और x की जगह पर क्या हो जाए, क्योंकि x की जगह पर ही हुआ है ना जो भी हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो गया क्लोज dx। अगर आप इसको मन की आंखों से देखोगे तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आर यू श्योर विद दैट? Yes। ओके, if this is sin x sin pi by 2 minus is converted into cos x, then I am very much sure for this is like this। okay, clear है? Yes। इसको मैंने अगर 2 कह दिया, ऊपर वाली 1 दूसरे वाली 2, मैं लेफ्ट हैंड वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ूं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जोड़ूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2i। और आपको मालूम है इस साइड को और इस साइड को मैं जोड़ रहा हूं, लिमिट दोनों में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ समथिंग प्लस log ऑफ समथिंग। और फटाफट से log की प्रॉपर्टी लगा दी। log की प्रॉपर्टी क्या करती है भाई, दोनों प्रोडक्ट वाली प्लस वाली चीजों को प्रोडक्ट में लिख देती है। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ, अब आप ध्यान से देखिए 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉज एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉज एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स। क्या सब बच्चों को दिख रहा है ये? बच्चों कुछ चमका? Yes sir। यस, चमका ना सबको? तो इधर से इधर चमक गया, इधर से इधर चमक गया, तो 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 log ऑफ 1 dx। और सबको मालूम है कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है सबको? 0। चलो, अब क्योंकि इसके धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं लगाओ, अप्लाई करो, फटाफट से आंसर लाके दो मुझे। सर cos x पावर में लिखा हुआ है?
हाँ पावर में 3 टू दी पावर cos x है। पाई। पाई आंसर है इसका। ओके, बाकी यस लोगों सर। का आने दो। ओके, बाकी लोगों का आने दो, सारी बालिकाओं का आने दो, बालकों का आने दो। It's a pi. गुड। हाँ भाई, बाकी सबसे भी पाई सुनना चाहता हूँ, अगर आंसर आ रहा है तो इसमें पाई पाई बोलो। बाय 2 आ रहा है। पाई बाई 2 आ रहा है, पाई बाई 2। हाँ पाई बाई 2 आएगा, यस क्योंकि वो 2 भी इधर आएगा डिवाइड में। यस सर। डिवाइड में 2 आएगा, ठीक है। सर सी। सी ठीक है। सर ऐसा क्वेश्चन अगर इंडेफिनेट में आ गया तो कैसे करेंगे? होगा ही नहीं फिर वो। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम मतलब हमारे तो आउट ऑफ स्कोप हो गया। हाँ, तो इसीलिए तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, जैसे मैंने शायद एक क्वेश्चन आपको याद होगा, उस दिन शायद सौमिल ने पूछा था। सौमिल ने शायद डाउट डाला था। आई जैसे थिंक आपने कल। बताया था। हाँ, कल या परसों मैं उसको अपने मॉड्यूल को पलट रहा था, अपने मॉड्यूल में भी है वो क्वेश्चन। मुझे नहीं मालूम था मॉड्यूल में है, मैं कल परसों पलट रहा था उसको तुम लोगों के लिए क्वेश्चन निकालने के लिए। तो उसमें वो मुझे मिला। तो वो वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अगर वो बिना उसके आ जाए तो होगा नहीं फिर वो सर था वो या कोई जो और था। क्वेश्चन था वो जो बहुत बड़ा सा था। वो तो हुआ ही नहीं भाई अभी तक। उसको सौमिल ने किया है, भेजा है मुझे सौमिल ने उसका सोल्यूशन। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें आई के आयोटा के टर्म्स में आ गया। हाँ, एक तो सौमिल ने मुझे भेजा है आयोटा की टर्म में, एक मुझे कुणाल ने भेजा है। कुणाल ने मुझे 4 पेज का भेजा है उसका सोल्यूशन। और सौमिल ने मुझे आयोटा की फॉर्म में भेजा है। मैं समझ नहीं सर कौन पर मेरा इसका। तो आंसर रियल ही आ रहा था उसमें, हाँ। इंटीग्रेट करके। हाँ, इसका कुणाल का आंसर रियल आ रहा था। और इसका सौमिल का जो है वो इमेजिनरी आ गया। अब उससे कैसे उसने उसको कन्वर्ट किया आयोटा में, भगवान जाने। सर वो मैंने नहीं कहता, तो मैंने बताया था ना आपको कि वो ऑनलाइन में देखा था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं जिसने भी वो किया है पता नहीं कैसे कन्वर्ट किया, मैं भी सोच रहा हूँ क्या किया है उसने अभी तक। और फिर मुझे सर कुणाल का। शायद उसने सर ऑयलर गलती भी तो सब्स्टिट्यूशन सकता है। किया। हाँ। सर गलती भी तो सकता है, वो तो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर तो हम जैसे लोग ही डालते हैं आंसर। हाँ, हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नहीं सर, मैंने उससे पॉसिबल। देखा है, मतलब वो कंप्यूटर बेस्ड था वो। किसी ने टाइप नहीं। कंप्यूटर। कंप्यूटर बेस्ड था। कंप्यूटर बेस्ड था। हो नहीं सकता है। सर, कभी कभी जो वॉल्फ्रेम अल्फा होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन दे देता है रूट के अंदर, जबकि चीजें फैक्टराइज हो रही होती हैं। क्योंकि वो हाँ। सर एआई है ना, तो वो क्या करता है, सबसे पहले हर उसको लगा के देखता है, तब उसका निकलता है ट्रायल एरर से। हाँ ठीक है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। Sir, done. वेरी गुड। बाकी बच्चे देखो। बच्चों, अगर इस किंग्स प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे ना तो बहुत बड़ी समस्या है। किंग्स प्रॉपर्टी क्वेश्चन हर किसी से होने चाहिए। ये देखो, कुछ नहीं है इसमें। आपने इसको आई एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, आई। मैं कह रहा हूं आपसे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, करीबन करीबन 90% क्वेश्चन किंग्स प्रॉपर्टी पे ही होते हैं डेफिनेट से। जो आपके सामने आएंगे, जो आपको करने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे, वो किंग्स प्रॉपर्टी से ही आते हैं। किंग्स प्रॉपर्टी पे 90% होते हैं और बाकी 10% क्वेश्चन बाकी सारी प्रॉपर्टीज पे होते हैं। तो भैया 0 to a साफ साफ दिखाई दे रहा है। 0 to a दिखाई देने का मतलब है एफ ऑफ एक्स कहीं पर लिखा हुआ है, तो आपने 0 to a में एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स दे मारा। तो अगर मैं इसको पहली इक्वेशन मान लेता हूं और दूसरी इक्वेशन के लिए खेल खेलने जाता हूं, तो ये dx ऐसे ही रहेगा। अब कई समझदार ऐसे भी होते हैं, x के अंदर वो क्या करेंगे, वो भैया x की जगह पर करना होता है, वो क्या कर देगा, x की जगह पर ऐसे कर देगा। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। 1+3 कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स हो गया यहाँ पर। ठीक। और आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, 0 से पाई में dx, पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, राइट। यस। नहीं होता ना। लेकिन लेकिन लेकिन
एक चीज और होती है, मैं लिख रहा हूं, क्या आप लोगों को समझ आई ये बात? यस यस सर। सर। क्योंकि पाई यहां पर होता है, पाई माइनस कुछ हो रहा है, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो अगर मैं इसको मन की आंखों से देखूं, आप लोग भी समझने की कोशिश करो, क्या मन की आंखें इतना देख पा रही हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ है? क्या दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? यस सर। तो ये सेकंड हो गई भाई, नीचे पॉजिटिव बनाई, पॉजिटिव बना के एलसीएम लिया और ऊपर चला गया 3 की पावर cos x। अब दोनों को ऐड कर दिया, i1 और i2 को। इंटरेस्टिंगली देखिए, 0 से पाई लिमिट तो दोनों की सेम है, और बेस भी दोनों का सेम है, यानी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर वाला सामान ऐड हो जाएगा। इसमें ऊपर वाला सामान 1 है और इसमें कुछ और है, तो देखिए क्या है, कुछ और, कुछ ऐसे है। तो इससे इसकी लंका लग गई, क्या बचा? इंटीग्रेशन हो गया, दैट इज व्हाट, x, और ये 0 से लेके पाई, और ये क्या है, 2y इक्वल टू है समथिंग। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको भी मालूम है, पाई माइनस 0 और अपॉन में 2। तो आंसर कितना आ गया, पाई अपॉन 2। क्लियर है भाई सबको? सर सर अगर यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन के अंदर cos x का sin x होता हम्म। तो फिर तो इसमें आंसर फंसा था, निकलता ही नहीं फिर। आंसर निकलता नहीं। अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता कि भाई इसकी जगह पे साइन एक्स आ जाता कि 3 साइन एक्स होता, और वहां पर ये पॉजिटिव आता, सी बात है, और फिर अगर साइन एक्स का क्वेश्चन बनता तो मेरा अगला क्वेश्चन वही होता। क्या होता? अगला क्वेश्चन वही होता। तो मैं चेक करता हूं क्या मेरा अगला क्वेश्चन वही है, चेक करता हूं, लेट मी चेक इट। नहीं, ये तो यार कुछ और है। सर अगर साइन एक्स होता ना वहाँ पे, तो हम वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जीरो जीरो से लेकर ए, जिसमें हाँ 2a माइनस एक्स ले लेते हैं उसमें, और प्रॉपर वो लिमिट को हाफ कर देते हैं। तो फिर वहाँ पे अपर लिमिट पाई बाई 2 आ जाती, फिर एक और बार उस लिमिट को लगाते किंग्स रूल को, तो फिर पाई बाई 2 माइनस वो कॉस बन जाता। ठीक है, कॉस बन जाता, फिर दोनों को ऐड करते। दोनों को जब आप ऐड करते तो एक साइन में दिखाई देता और एक कॉस में दिखाई देता। यस होता है ऐसा क्या? जैसे दोनों एक वो बन जाते हैं ना, क्योंकि अगर मैं जीरो से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो 2a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस साइन एक्स वही बन जाता है, यानी कि आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर पाई बाय 2, 2/1 प्लस 3 टू साइन एक्स आ जाता। अब ठीक फिर है, इसके बाद तो पहले किंग्स रूल लगाएंगे, दोबारा हो जाएगा। ठीक है, तो 0 to 2a की प्रॉपर्टी अभी आएगी, तो अगर ऐसा बनेगा तो वो क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? अगर यस बनता सर। होगा तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देखिए, 0 से पाई बाई 2 है। अब मैं आपको सिर्फ मन की आंखों से दिखा देता हूं। अगर मन की आंखों से देखोगे तो इसमें कुछ हो सकता है क्या? सर हो सकता है। भाई क्वेश्चन तो ये आई इक्वल टू ही होगा। मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट है, आपने अब प्रॉपर्टी भी लगा दी इसमें, तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2 हो जाएगा। और साइन, अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे तो आपको मालूम है फाइनली क्या होगा, 8 पाई बाई 2 माइनस क्या, एक्स। ये होगा कि नहीं होगा? 8x होगा, 8x होगा ना? 8 बार है। यस। हाँ, 8 बाहर ले लो या फिर, एक बार। ठीक है? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर log cot पाई बाई 2 माइनस एक्स cot 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 से पाई बाई 2 तो है, लेकिन इसको अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 4 पाई माइनस 8x, और इसको ध्यान से देखो तो ये तो क्लियर है, ये क्या है, 10x है, ठीक है? और इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ कॉट पाई माइनस 2x। क्लियर है कि सबको ये बात? यस। और अगर थोड़ा सा एफर्ट और लगाते हैं हम, 0 से लेके पाई बाई 2 के लिए, 4 पाई कहां पर होता है भाई? 4 पाई भाई 0 1 2 3 4 ऐसे चलता है ना, 4 पाई तो यहाँ कहीं होता है। तो 4 पाई माइनस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब
माइनस साइन ऑफ 8x हो गया ये आपका चेंज हो ही चुका है, दैट इज व्हाट 10x अपॉन ये कॉट है पाई माइनस 2x। आपको मालूम है पाई यहां पर कहीं होता है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो गया कॉट 2x। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, ये आएगा सर इसका आंसर। 0 से लेके पाई बाई 2 तक साइन 8x लॉग 10x और कॉट 2x। अब बताओ क्या करें इस क्वेश्चन में। जीरो आ जाएगा। प्लस कर लेंगे तो log में tan और cot मल्टीप्लाई करके 1 बना देंगे। क्या सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे? यस सर। चलो तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इससे आगे लिख देता हूँ डू इट। आंसर 0 है ना? पता नहीं, होपफुल्ली 0। अगर वो लॉग मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट होके 1 दे रहा है तो 0 होगा आंसर। Yes. ठीक है, और एक चीज लिख लो, लिख लो यहीं पे, जो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे मैक्सिमम जो लॉग वाले क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर 0 होगा। 99.9% क्वेश्चन का आंसर 0 होंगे अगर लॉग दिख रहा है तो। ठीक है, ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है, करना इसको, हम आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना 0 से 1 की प्रॉपर्टी में। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा उसी मेथड से? ये Yes, मान sir, लीजिए देगा। अगर आई है ये भाई पाई बाई 2 है, आपको मालूम है अगर आप ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो आई ये दिख रहा होगा आपको, अगर तो 0 थोड़ा आएगा। सा भी ध्यान से देख लो, ये आपको साइन एक्स दिख रहा है, ये आपको कॉज एक्स दिख रहा है, और ये आपको सेम दिख रहा होगा। सेम क्यों दिख रहा होगा? साइन वाला कॉज में चेंज हुआ, कॉज वाला साइन में चेंज हुआ होगा, तो वापस घूम फिर के वही बचा होगा। प्रॉपर्टी लगने के बाद ये क्या है, प्रॉपर्टी लगने के बाद ऐसा दिख रहा है आफ्टर प्रॉपर्टी। क्या सब बच्चों को समझ आया मैंने कैसे लगा दिया, इसमें क्या लिख दिया ये? Yes, sir. यस सर। और जैसे इन दोनों को ऐड करोगे नीचे की पार्टियां सेम है, ऊपर की पार्टी इसमें माइनस का कॉज है उसमें प्लस का कॉज है, इसमें माइनस का साइन है उसमें प्लस का साइन है, खत्म। यानी कि यस ये कुछ ऐसा दिख गया होगा, 0 अपॉन समथिंग दिख गया होगा, और 0 अपॉन अगर समथिंग दिख रहा है तो बस अब कहना ही क्या है इसके बारे में। क्लियर यस सर। बच्चों? यस और नो, हाँ और ना तो कुछ बोला करो। Yes, sir. चलो अगला हो जाएगा। Yes, sir. यस तो इसको लिखता हूं मैं डू इट में, ठीक है, घबराना मत इसकी पावर देख के। बेटा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। हाँ सिंप्लीफाई कर लो, तो ये नीचे ए माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, ऊपर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो एक टर्म तो एटलीस्ट कटी जाएगी। ठीक है, सर या सर अभी क्या कराया, मेरा लेफ्ट हो गया था। इससे पिछले वाला ये, यस यस सर, इससे हाँ पहले सुन वाला। लो, इसमें हमने 0 से ए की प्रॉपर्टी लगाई, 0 से ए की जब प्रॉपर्टी लगाई तो इसको तो फर्स्ट इक्वेशन माना। जब 0 से ए की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी तो ये पाई बाई 2 माइनस करना पड़ेगा, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया ये रहा। जब साइन में लगाई तो वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, इस साइन में लगाई तो वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, मैंने पीछे लिख दिया, इस कॉस में लगाई वो साइन में कन्वर्ट हो गया, वो आगे लिख दिया। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। मैंने पहली और दूसरी को ऐड किया तो 2i आ गया। मैंने ऊपर देखा और नीचे देखा, नीचे दोनों में सेम है तो एलसीएम सेम आ गया, लेकिन ऊपर देखा तो कॉस प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन प्लस का है। ऊपर एडिशन होते ही क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर राइट हैंड साइड में सारा कुछ 0 हो गया तो फिर करना ही क्या है, फिर 0 हो गया। क्लियर है? यस सर। ओके, तो उसके बाद फिर ये बोला था जो कि खुद करना है, और उसके बाद फिर एक ये बोला था जो कि खुद करना है। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. यस घबराने का नहीं है क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो ये डीपीपी थी, समिट गई। अब सेट 1 देखिए, सेट 1 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, घबराना नहीं। ये क्या बवाल है, 8वां क्वेश्चन पहले आ रहा है। सामने क्वेश्चन है 0 से लेके पाई बाई 2 तक, पावर है साइन टू दी पावर एन एक्स अपॉन साइन टू दी पावर एन एक्स प्लस कॉस टू दी पावर एन एक्स। आईआईटी रुड़की यानी कि रुड़की 89 में, फिर विट्स प्लानी में, और फिर राजस्थान पीईटी में, फिर कर्नाटका सीईटी में, इतनी जगह आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन फाइव को? बाई फोर। क्या? 5/4। 5/4। तो देखो
मैं अब आपके सामने ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन रखने वाला हूं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्या लिखा हुआ है ये अगला क्वेश्चन। 0 to π/2 cos की पावर nx sin nx cos nx, ठीक है, यानी पावर में। अगला सेम क्वेश्चन इसका। देखो, 0 से π/2 1 + 10 की पावर nx। एक्चुअली एक्चुअली अगर मन की आंखों से देखोगे तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेम है। सेम या तीनों के तीनों। सेम है। और अगर यहां पर कॉट आ जाए तो किससे जैसा हो जाएगा, इसके जैसा। क्लियर है ये इनका बात? आंसर 5/4 ही है। अच्छा, तो अगला देखो, कॉट आ गया, आ गया कि नहीं आ गया कॉट, ये डीसी यानी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक। छठा क्वेश्चन देखिए, अगर इसका बन रहा है तो इसका भी बनेगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, ये और ये दोनों देखिए, एक टेन की फॉर्म में और एक कॉट की फॉर्म में। तो अब आंसर का लॉजिक सुनिए, सभी लोग सुनिए। ये है 0 से लेके a f(x) dx। हमें प्रॉपर्टी लगानी होती है 0 से a-x dx। अगर ऐसा आपको दिख रहा है, कैसा, ऐसा आपको दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे ना देख के ऐसे मन की आंखों से देखूं कि क्वेश्चन ऐसे दे रखा है मुझे, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर है b-a/2। इस क्वेश्चन का आंसर है b-a/2, b-a/2, b-a/2। देखना जरा, मन की आंखों से सोचो जरा, b-a/2, b-a/2, b-a/2। देखो जरा, कुछ सोच पा रहे हो? यस सर। सबका आंसर फिर कितना आ जाएगा? 5/4। अब आगे सुनो, आप में से कुछ महारथी ऐसे भी होंगे, उनके मन में एक सवाल आया होगा कि सर b-a/2 क्यों लिखा? आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि a/2। अगर a/2 लिखते तब भी तो आंसर आ जाता, वही जो यहां पे आएगा, देखो, π/2 - 0/2। आंसर कितना आएगा? π/4। तो अगर मैं ये कर लेता तो भी तो आंसर यही आता, क्यों नहीं लिखा? सर तो हमने एक ही लिमिट को कंसिडरेशन में लिया, अपर लिमिट को, लेकिन लोअर लिमिट अगर कुछ देखा होता क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, बहुत खूब। मैंने ये जो इनने बोला बिल्कुल सही है, मैं इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। सर ये हर बार थोड़ी हो। मैंने ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो, इसके पहले मैंने कुछ लिखा था, सेट 1। यस सर। पर्टिकुलर एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चन सारे एक साथ समेट दिए हैं, मैंने जानबूझ के सेट 1 लिखा फिर वहां पे, ठीक है। तो इन टाइप के सारे क्वेश्चंस में आंसर b-a/2 होगा, ठीक है। मैंने b-a/2 इसलिए लिखा, जो तो एक बात तो उन्होंने बोली, दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि कहीं पर ऐसा भी होगा कि लिमिट 0 से a ना होके, भाई एक 0 एक π/2 है, नीचे भी कुछ आ जाएगा, नीचे भी कोई कांस्टेंट होगा लिमिट में, 0 नहीं होगा, तो वहां पे भी ये काम कर जाएगी। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। अरे यार तुम लोग कहाँ सो जाते हो, इतना सोतू बैच है ये, सब कोई आवाज नहीं करता। हाँ भाई, मानस, रजत, क्लियर है? यस सर। दिक्ता, Yes, sir. दिव्यांशी, Yes, sir. श्रेया, Yes, sir. चलो भगवान तुम्हारा भला करे सबका। ये देखो आगे चलते हैं हम। अब मुझे देखो, मैं जो तुमसे पूछने जा रहा हूँ उसका आंसर बताना, ठीक है। आंसर ये देखो, अब पहली बात तो देखो, यहाँ पे बताया मैंने रुड़की का क्वेश्चन है, फिर ये डीसी का क्वेश्चन है, ये अलग अलग एमपी वगैरह में डीसी का क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखो ये आईआईटी 1997, फिर आईआईटी 2008 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं। तो अच्छा, इन सबको सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, कोई एक क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने ले लिया 7th ले लिया, कॉट वाला ले लिया, ठीक है, ताकि किसी के माइंड में ये ना रहे कि करना पड़े तो कैसे करेंगे। आई इक्वल टू कॉट की पावर एन एक्स अपॉन में टेन की पावर एन एक्स। अच्छा एक और बताऊं बच्चों, ये एन लिखा हुआ है ना, एन की जगह पर अगर कोई पावर भी होती ना तो भी आंसर यही आता। घबराना मत, कहीं पता लगे कॉट की पावर 7x अपॉन में 10 की पावर 7x प्लस कॉट की पावर 7x आ जाए और आप इसको छोड़ भागो, तब भी आंसर वही आएगा।
तो जीरो से एक ही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप सबको मालूम है इसमें जैसी प्रॉपर्टी लगेगी ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ये tan वाला cot nx हो जाएगा, ये cot वाला tan की पावर nx हो जाएगा, और ये dx हो गया, ये सेकंड हो गया। i और i को ऐड किया तो 2i हो गया। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, ऐड करने पर नीचे का सामान सेम ही दिख रहा है यानी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, और ऊपर का भी सेम हो गया। अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो दिख रहा है सेम, और अगर मन की आंखों से सेम हो गया तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और ये हो गया dx, सब मिला के ये हो गया x, और 0 से लेके पाई बाई 2। आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट किया तो ये हो गया कुछ, तो ये पाई बाई 2 आ गया। यहाँ कौन चल रहा था, 2i चल रहा था, तो ऐड इक्वल टू क्या हो गया, यानी i इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। सर एक चीज पूछनी थी इसमें। या सर हमने पीछे किया है कि इसका जो आंसर है वो b माइनस या पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है तो जो a है उसे 0 होना पड़ेगा और b को पाई बाई 2 होना पड़ेगा। कोई और एंगल जैसे पाई बाई 3 ले लिया, जैसे कोई हाँ कुछ भी ले हाँ सकते हैं। हाँ इस बिल्कुल केस हो में सकता तो है, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगी। अप्लाई नहीं हो पाएगी, वो चेंज नहीं करती। एक्चुअली में किंग्स प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को या फंक्शंस को ऑड इवन में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है। वो कर नहीं पाएगी वो, क्योंकि कोई और पावर आ जाएगी, कोई और लिमिट आ जाएगी, तो फिर वो फेल हो जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे केस में आंसर जब जब भी हम लिखेंगे b माइनस या पॉइंट, हाँ ऐसे केस में लिखेंगे। मैंने इसीलिए सेट 1 बना के दिया है, अभी और भी खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी मैंने कितने 8 क्वेश्चन बताए हैं इसके। ठीक है, और n की जगह पे पावर कुछ भी हो सकती है, तो उससे घबराना नहीं। इस क्वेश्चन को देखो जरा, अब क्या 0 से a है, मैंने b माइनस a बताने के पीछे कुछ बोला था, कुछ रीजन तो रहा होगा मेरा, है बोला था मैंने कुछ कि मैं इसको b माइनस a क्यों लिख रहा हूं, a अपॉन 2 भी तो लिख सकता हूं। समझ रहे हो, देखो ध्यान से देखो, मन की आंखों से दिखाता हूं मैं तुम्हें एक चीज। इस 4 को देख रहे हो गौर से, वन आएगा। ये 3 प्लस 1, फिर गौर से देखो a प्लस बी, a प्लस बी कितना 4। इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो 3 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ गया, 2 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया 1। मैंने इस पर्पज से लिखा था यहाँ पर b माइनस ए अपॉन 2, वरना मैं a अपॉन 2 भी लिख के काम चला सकता था। चलो एक क्वेश्चन मैं इसका कराऊंगा अभी, एक क्वेश्चन कोई, ठीक है रुक जाओ एक मिनट, पहले करा देता हूँ, दिखा देता हूँ सारे, ये देखिए दिख रहे हैं 1 से 3, जो भी लिमिट होगी यानी a प्लस बी लिमिट, जो भी सम आ रहा हो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिख रहा होगा। देखिए 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 से लेके पाई बाई 2, ये 1 से लेके पाई बाई 2 है, यहां गड़बड़ है, ये 0 से लेके पाई बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या इन दोनों का सम दिख रहा है क्वेश्चन में कहीं, देखो a और b का सम दिख रहा है क्वेश्चन में कहीं बच्चों, क्या a और b का सम दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कहीं, यस सर। दिख रहा है यस यार, सर। पाई बाई 2 पड़ा हुआ है, तो यानी कि ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है क्या, ये देखो अधूरा क्वेश्चन है ये, अब दिख रहा है कहीं, दिख रहा है, यस यस सर। अब दिख रहा है कहीं पर, यस सर। यस यस सर। अब दिख रहा हो कहीं पर, नहीं दिख यस रहा, लेकिन है 28 कहीं का ना, 2 और 40 फैक्टराइज आएगा इनका बिल्कुल स्क्वायर। है कहीं, ठीक है इसमें भी दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, मुझे तो दिख रहा है, यस सर। ए देखो ध्यान से, ए एन माइनस 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन, ये ए हो गया, ये माइनस 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन कट गया, ए दिख रहा है मुझे। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, आगे देखो, 8 और 2 10, 10 11, पाई बाई 2 कहीं दिख रहा है क्या इसमें सम, निकाल सकते हैं, cos को sin में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ है एक्चुअली, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही यहां पर। ठीक है, अब मैं कोई एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, ये देखिए, ई साइन एक्स, ई साइन एक्स, ई कॉस एक्स, सेम पिछली वाली टाइप का क्वेश्चन है। यस
ये देखिए सेम पिछली वाली टाइप का क्वेश्चन है, ये देखिए, और ये 24। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन टोटल हैं। अब मैं इस टाइप में एक क्वेश्चन उस टाइप का और एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं ट्राई करना चाहता हूं। मैं सीट ऐड कर लूं, 1 मिनट रुक जाओ बस। सर ये राजस्थान में है ना बिट्स पिलानी? बिट्स प्लानी, बताओ भाई कहाँ कहाँ है। 3 है, हैदराबाद, गोवा, राजस्थान। चलो बहुत सारे आंसर मिल गए। 3 है ना सर इसका। एक एक दुबई में है। एक दुबई में है। दुबई में किसके लिए है? इंडियंस भी हो सकते हैं सर। हाँ इंडियंस ही होते हैं वैसे रियल में वहां पे। ये जो जो वो लोग उसकी होते उनकी हैं ना। इंटेंशन थी वो एनआरआईज के, मतलब जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए थी। हाँ, क्योंकि जो वो लोग हैं ना, शेख लोग हैं, वो तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते ना। उनके कल्चर में पढ़ना एक्चुअली है नहीं। उनको करना क्या है पड़ता ये बात भी सही है, करना क्या है। एक क्वेश्चन यहां से उठा ले रहे हैं। एक ले लेते हैं कोई सा भी, कोई सा भी ले लेते हैं। पहले वाले ही ले लेते हैं, नाइन्थ। रूट एक्स 4 - √x, तो नाइन्थ। एक्चुअल में क्या है उन लोगों का, देखिए जो मनी पावर है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि गरीब नहीं होते वहां पर, बहुत गरीब भी हैं लोग वहां पर। उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ आज तक। लेकिन ठीक है, वहां पर ऐसे होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और घर से तभी निकलते हैं जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उन लोगों का सिस्टम ऐसा है कि गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं वो आधे घंटे पहले। मतलब कोई बंदा आके, बंदा क्या आगे स्टार्ट करने, ऑटोमेटिक होती है, स्टार्ट कर देते हैं, एसी ऑन हो जाता है घर में बैठे बैठे। गाड़ी पहले ठंडी होगी पूरी, और उसके बाद आधे घंटे बाद वो निकलेंगे और उसमें बैठेंगे। क्योंकि वहां पे पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीजल जो है 20 रुपए लीटर मिल रहा है, और जो आपका ये है पानी जो 60 रुपए लीटर मिल रहा है, 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है। दूसरा दूसरा रिसोर्सेस हैं भाई, पेट्रोल डीजल तो उनका है ही है, गोल्ड वगैरह है, और भी बहुत सारे जो खनिज होते हैं, यानी कि आप क्या बोलते हो उसको, खनिज को ओ जो भी बोलते रिसोर्सेज और हैं, मिनरल्स। हाँ मिनरल्स जो हैं वो वहां पर बहुत ज्यादा हैं, तो उन सब से काम चल रहा है। तीसरी एक चीज और है, थॉट प्रोसेस बड़ा है। जो वहाँ के किंग्स वगैरह हैं उनका थॉट प्रोसेस काफी बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा ले लो या पाम आइलैंड ले लो, ये सब जो है उनके या फिर जो दुबई मॉल है, ये सब क्या है, थॉट प्रोसेस में है उनके। मतलब कुछ अलग कर देना, सबके थॉट प्रोसेस में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के थॉट प्रोसेस में है। जो बड़े लोग वहां पर हैं, शेख वगैरह जो है, मतलब जो किंग वगैरह हैं या उस फैमिली से जो लोग हैं। लेकिन बाकी तो वो ये एजुकेशन को लेके ज्यादा सीरियस नहीं है। एजुकेशन करके करना क्या है, और फीमेल एजुकेशन तो है ही नहीं, तुम्हें पता होगा वहां पर, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत कर ली तो कर ली। इंडियंस लेकिन बहुत ज्यादा हैं गल्फ में पूरे में, तो उन्हीं के लिए स्कूल होते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ होता है वहां पर। चलो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ है, और अचानक से मुझे याद आया कि अगर ए से बी लिखा हो, एफ एक्स डी एक्स लिखा हो, किंग्स प्रॉपर्टी एक्चुअली तो यही है। एक्चुअली तो किंग्स प्रॉपर्टी यही है, a + b - x dx। जीरो से ए तो एक उसका वर्जन है, सेकंड वर्जन है। तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, मैंने इसको फर्स्ट माना, तो ये i = है, और इसको i = सेकंड मान के यानी कि चल रहा हूं। तो जब मैंने a + b करूंगा तो दोनों जगह करूंगा, यानी हर x की जगह पर करूंगा। तो a + b करने पर ये 4 - x हो जाएगा, ये आपका 4 - x हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं इस बात को? है। तो ये आपका सीधे तौर पर 2 हो गया। और अगर ये सीधे तौर पर 2 हो गया तो आपको मालूम है ऐड करने पर 2y हो गया, लिमिट आपकी सेम है। ऊपर क्या आ गया, x + 4 - x, और एलसीएम लिया गया तो भी वो सेम दिख रहा है, 4 - x और √x dx। और आप समझदार लोग हैं, और अगर समझदार हैं तो i = कितना आ जाएगा, आपको मालूम है 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 3 - 1 यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल व्हाट वी कैन से 1 आ गया, खत्म, दैट्स इट। चलें आगे।
तो ये आपसे हो गया। एक इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये वाला तो हो जाएगा। एक कॉज वाला ले लेते हैं, 0 to π ई ए की पावर कॉज एक्स, ए की पावर कॉज एक्स साइन एक्स वाला। ट्वेंटी ले लेते हैं। आई कितना है, 0 to π/2। यही है ना बेटा क्वेश्चन? अगर मैं कुछ करूंगा अभी इसमें तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगाऊंगा 0 से π/2। जैसे ही यहां पर cos π/2 माइनस एक्स करूंगा, आपको मालूम है क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा, cos एक्स dx। ये हो गई सेकंड। ऐड कर दिया तो 2i आ गया। आपको मालूम है यार, आपको सबको मालूम है कि नीचे और ऊपर का मामला सेम है, तो वो 1 आ रहा है। और अगर 1 आ रहा है तो x आएगा, और x आ रहा है तो π/2 आएगा, और π/2 आ रहा है तो ये वाला i के साथ में अपॉन में 2 और आ जाएगा। क्या हो गया, π/4। किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत और नहीं है सर ना? चलो आगे बढ़ जा रहा हूं अब मैं, ये इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा मैं। ठीक है। सेट 2, कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का था जहां पर एलसीएम वेलसीएम सेम आ रहा था या सम जो मिल रहा था, तो हमने वो कर लिया। सेट 2 में क्या करने वाले हैं, 0 to π/2 log 10x। आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोल सकते हो इसका? 0। 0। कैसे? सर जब किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 10 और कॉट मल्टीप्लाई होकर 1 दे देंगे, अच्छा ठीक है। या फिर एक और मेथड आपने बता रखा है, जा लॉग लॉग दे, दिख जाए लॉग दिख जाए तो 90% 0। 0। नहीं, हाँ ये वाली बात याद रखना। ये जो दूसरी वाली बात है ना, ये मैंने जानबूझ के बोली है, याद रखना, क्योंकि अभी आपके धप्पा होने वाला है अभी अगले क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन रख रहा हूं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये 10x के लिए क्वेश्चन बन सकता है तो, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या समझे? अगर यहाँ पे 10x हो सकता है तो Cot x cot x भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन cot x, ठीक है। ये क्या होगा, सीट ऐड कर रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं। नीचे वाला, ऊपर वाला तो आई थिंक सबको क्लियर हो। किसी को पूछना है एक बार मुझे बता दो, किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है कोई सा, जो अभी मैं लिख रहा हूं इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे प्लीज लेट मी नो। सर एक बार फर्स्ट वाला बता दो। ठीक है बेटा, अभी बता रहा हूं। कोई भी बच्चा पूछने में ना शर्माए, देखो सीधी सी बात है, शर्माओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहावत भी तो है सर, क्या कहावत है बताओ? उसके फूटे कर्म। अच्छा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म है, ऐसा कुछ? यस सर। अच्छा चलो, मैंने सीट ऐड की है, अब देखो कहाँ पे ऐड हुई है, देखते हैं फूटते हैं नहीं फूटते अभी। तो एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। नहीं, एजुकेशन में तो देखो मुझे नहीं लगता कि शर्माना चाहिए। दो तीन लोग होते हैं जिनसे नहीं शर्माना चाहिए। एक तो आपका टीचर होता है, टीचर को शर्मा के क्या कर लोगे, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अ, और और सर खाने में, खाने में, खाने में कुछ लोग शर्माते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ज्यादा मतलब वो हूँ, मतलब अ, मतलब ठीक है यार, मैं अपने रिलेटिव्स के नहीं जाता जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं बहुत ज्यादा शर्माता हूँ। वहाँ खाने वाने का वो दिक्कत रहता है, वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और मतलब बहुत ही बुरा वाला हिसाब है मेरा। आप यहाँ से अंदाजा लगा दिए, भगत सिंह जो है अपनी नानी के घर के 800 रुपये मिले। मुझे याद है कि मैं अपनी नानी के घर अपनी पूरी लाइफ में शायद 5 बार गया हूँ, 4 बार गया हूँ, इससे ज्यादा गया ही नहीं। मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने ये सीखा कि जाना नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो गांव है उनका। और मुझे याद है कि अभी भी कुछ रिलेटिव्स जैसे जैसे मेरी बुआ जी वगैरह हैं, तो गांव वगैरह में रहते हैं। गांव में वो इतने डेवलप नहीं है वो लोग, बहुत ज्यादा वैसे हैं। तो
जैसे राइस होता है, मान लो खाना मिल भी रहा है आपको, राइस राइस खाना है आपको, अब उनके यहाँ तो हाथों से खाया जाता है, यस सर, अब ऐसा ही है। उनके यहाँ हाथों से मेरी नानी भी यही कहती है। मिल भी रहा है आपको राइस, हाँ, मतलब भरपेट खा लोगे ना, खाया जाता है, अब उनके यहाँ देंगे शर्मा रहा है खाने में, शर्मा रहा है खाने में, अगली बार से अकेले मत आ जाइए। तो हाथों से खाया नहीं जाता, तो चम्मच वगैरह ढूंढ के लाई जाती है बहुत से लोग। अब तो खैर मुझे मालूम नहीं, 10-15 साल हो गए, लेकिन 10-15 साल पहले की बात है, तो स्पून वगैरह नहीं मिलती थी, तो चम्मच ढूंढ के लाई जाती थी कहीं से। तो मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लेकिन मैं जो बोल रहा था, मैं बोल रहा था एक तो डॉक्टर से नहीं शर्माना चाहिए भैया, उसको बीमारी बताओगे तभी इलाज होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट। और एक लॉयर जो होता है, जब तक आप उसको पूरा क्रिमिनल सीन जो है, क्राइम सीन है, वो नहीं बताओगे, तब तक वो भी आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। और टीचर तो है ही, जिसको सारी कमियां बता दोगे, खुल के क्वेश्चन पूछोगे, खुल के कमियां बताओगे, तो वो ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ, जैसे जिस बच्चे ने पूछा, क्वेश्चन को करते हैं। सर इसका आंसर ये है ना, ln2 π/8। ln2 π/8, ln2 π/8, π/8 इंटू ln2 बोलो इसको। यस सर, वो एक। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे की मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ। सर पर π/4 होगी लिमिट, अपर लिमिट। अब ये क्या है इसमें पीछे देखो, π/2 है ना, ठीक है, नीचे वाले में π/8 है, ठीक है। तीसरा वाला किया है ना तुमने? जैसे मैं तीसरा वाला बता रहा था। हाँ ठीक है, हाँ। तो ये आपकी 2 है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन चला, 90% बोलने के पीछे रीजन ही वही था। तो 0 से लेके π/2 गए, और अभी आपको एक सेट और मिलेगा, उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जब हम लिमिट लगाने गए, यानी कि प्रॉपर्टी का यूज करने गए, तो ये हो जाएगा tan π/2 माइनस एक्स dx। थोड़ी देर में इसकी शकल कुछ मुझे ऐसी दिखाई दी, कैसी, log ऑफ, भाई π/2 है तो ये cot x हो गया dx। इसको मैंने कह दिया सेकंड, मैंने क्या कर दिया, ऐड कर लिया, क्या कर लिया, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, 2i। आपको मालूम है लिमिट्स दोनों पर सेम है, तो एक ही जगह लिख लो, अलग अलग क्यों लिखना। तो ये 10x हो गया, और ये log cot x हो गया। अब आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, और आपको सिखाया गया है कि लॉग की प्रॉपर्टी कुछ होती है। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, लॉग की प्रॉपर्टी चीख चीख के ये कहती है कि भाई हमें प्रोडक्ट में लिख लो, हमें प्रोडक्ट में लिख लो। तो जैसे ही आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये प्रोडक्ट में लिखने को कह दिया इसने, और अगर प्रोडक्ट में लिखने को कह दिया, तो ये और ये आपस में एंटी होते हैं, तो इससे तो मामला सेट हो गया। तो ये जो हो गया 0 से π/2, और ये हो गया आपका log 1 dx। और log 1 0 होता है, और अगर log 1 0 होता है, सब बराबर क्या हो गया, 0 के हो गया। क्या क्लियर है सबको ये बात बच्चों? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात क्लियर है, तो एक और क्वेश्चन था जो बच्चे ने अभी अभी किया है। बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि अगर i इक्वल टू 0 से लेके π/4 हो, और क्वेश्चन दिया जाए 1 प्लस tan x, देखना क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? यस सर। ओके, तो ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन है। प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट किया 0 से लेके π/4, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। किसी को ऐतराज है कि इस बात से कोई ऐतराज है तो बताओ, नहीं है ना बच्चों? यस सर। चलो, अगर ऐतराज नहीं है तो आप इसका कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि चेंज वेंज तो ये होगा नहीं। अगर चेंज वेंज नहीं होगा तो फिर क्या करोगे भैया, ये लॉग ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा। लेकिन 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 क्या आप समझ पा रहे हो मैंने ये ऐसा कैसे लिख दिया? क्या यस। समझ पा रहे हो बच्चों? tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। tan a जो है π/4 है, इसका मतलब 1 हो गया, बाकी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर अब स्वाद अनुसार मैं यहां पर एलसीएम ले लूं, क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, एलसीएम हो गया। और ये 1 प्लस tan x यहां पर ऑलरेडी है dx। tan x से tan x का अंतिम संस्कार हो गया। तो i इक्वल टू, अभी तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यानी जहां प्रॉपर्टी लगाई है उसी में खेल रहे हैं हम। तो ये हो गया 2/1 प्लस tan x। देखना जरा, यार ये क्या हो गया, इसको मैंने गौर से देखा तो पता नहीं क्यों मुझे ये
ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दे रहा है या सिर्फ मुझे दे रहा है? यस सर। सबको दे रहा है ऐसा लिखा हुआ? हाँ भाई, क्लियर है क्या सबको ये बात? यस। बाकी कोई बोलता ही नहीं है। तुम लोग मेरे इस क्लास में नहीं बोलते, फिजिक्स फिजिक्स में भी नहीं बोलते हो? जी सर क्लियर है। उसमें भी नहीं बोलते? केमिस्ट्री में बोलते हो? यस सर, फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं बोलते, अच्छा, फिजिक्स में बिल्कुल नहीं बोलते, और केमिस्ट्री में? उसमें बोलते हैं। अरे कैमरा बंद हो रखा है क्या? यस सर, बंद है कैमरा। अरे यार, एक मिनट, कैसे से डिस्कनेक्ट हो गया ये? हम तो लगे पड़े हैं कि कैमरा खुला हुआ है, इस चक्कर में हमारी चाय ठंडी हो गई, यहाँ पे खाने पीने का वो नहीं खाया कैमरे के चक्कर में। एक मिनट एक मिनट, कैमरा सामने लेकिन चल रहा है यार, क्या दिक्कत है? चल गया? दिख रहा है क्या? कैसे चल गया? ठीक है। दिख रहा है ना? ठीक है। तो ये आई हो गया, आई कूद के इधर की तरफ आया तो क्या हो गया? 2i हो गया। और ये log 2 तो कांस्टेंट है, आपको भी मालूम है, तो log 2 हो गया कांस्टेंट। यहाँ पे बचेगा x, और ये 0 से लेके π/4। तो 2i इक्वल टू, आपको भी मालूम है, ये log 2 है, और ये हो जाएगा π/4 माइनस 0। तो समझदार लोग क्या लिख देंगे इसको? इसको लिख देंगे π/8 log ऑफ 2। क्लियर है सबको? आई होप क्लियर होगा। यस सर। ठीक है, तो आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। यस बोलिए, मैं yes बोलिए। बोल रहा था। हाँ यस बोल रहे थे, अच्छा। सामने क्वेश्चन है, सेट 3 है ये बेटा, ठीक है? सेट 3 है, क्वेश्चन है, क्या करें कैसे करें, कोई मुझे हेल्प करो थोड़ी सी। तो सेम वही लगा देंगे कि किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी से क्या होगा इसमें? होगा कुछ, देखना। देखिए कुणाल, सौमिल, देखो जरा, दिव्यांशी देखियो बेटा, कुछ होगा कि इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगा के? पहले x को tan थीटा ले लो। हाँ भाई, सीधे सीधे कुछ नहीं हो रहा इसमें, सीधे सीधे कुछ नहीं हो रहा। तो आप क्या करो, किसके आगे प्लस है? x के आगे। तो आप क्या करोगे, x की जगह करोगे tan थीटा पुट, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और जब LC करोगे, तो जब x की जगह पे 1 रखा होगा तो थीटा बराबर आ गया π/4, और जब आपने 0 रखा तो थीटा बराबर आ गया 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की अभी तो ओरिजिनल शकल ही नहीं है। तो ये हो गया 0 से लेके π/4, और ये ln से लेके 1 प्लस tan थीटा, और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर थीटा। देखना जरा, कुछ दिख रहा है क्या? कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ होता हुआ नजर आ रहा हो तो बताओ मुझे। Sec square theta का। ये देखो, ये एक ही पार्टी है, और अगर ये एक ही पार्टी है तो ये बचा ऐसा। क्या ऐसा क्वेश्चन कभी हमने किया है? कभी किया था हमने? यस सर। कब किया था? इससे पिछला। आज ही किया था, मतलब आज से 2-4 साल पहले तो किया ही होगा हमने ऐसा क्वेश्चन, ऐसा। यस सर शायद। हाँ शायद हमने किया था कभी, ठीक है? तो समझ गए आप बात को? Yes. हाँ, तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन लगा दूं फिर मैं?
अगर याद हो भाई, 4-5 साल पुरानी बात याद नहीं रहती ना। बताओ कौन सा है, बी ऑप्शन। बी या ए? बी। ए लगा दूं? अब जरा अपना नाम बता। क्या सर? कौन सा लगाऊं, ए लगाऊं बी लगाऊं? बी ऑप्शन। ए ऑप्शन? मुझे ए क्यों सुनाई दे रहा है सोमिल? कुणाल? अरे यार फिर कैमरा बंद हो गया, ये क्या बवाल है? हम्म। हाँ भाई, इसका सही ऑप्शन कौन सा है बताना जरा मुझे। मुझे पता नहीं, ए सुनाई दे रहा है। 5/8 LN2। हाँ, ये बोलो ना यार, अभी तो किया है, कैसे बावले हो गए? इसमें बी बोल रहा था। अच्छा बी बोल रहे थे, मुझे पता नहीं क्यों ए सुनाई दे रहा था यार बार बार। देखना कैमरा क्या फिर बंद हुआ है, एक बार फिर देखना। सर अब ऑन हो गया। कुछ हो रहा है, ये मुझे लग रहा है वायर वगैरह हिल रही है कोई। चलो कोई नहीं, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर तो ओवर हो ही ना है। इसमें मुझे बता दो क्या पुट करूं क्या ना पुट करूं। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक तो आपका सिंपल वाला तरीका है, जो इस बार भी tan डेटा पुट कर लीजिए। ठीक है, तो इसकी जगह क्या कर लेना, tan थीटा पुट कर लेना। ये आपको मालूम ही है, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूं, खुद से ट्राई करना, ठीक है। एक आध और होगा शायद, आई थिंक। एक ये क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है, किसके आगे माइनस? क्या पुट करूं एक्स की जगह पर? ये साइन थीटा कॉस थीटा। ए साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर लूं, हो जाएगा अब। यस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ क्या करें इसमें। ये इतना वाला हिस्सा आपने कहीं देखा है? याद है ऐसा कुछ हिस्सा आपने कभी देखा हो कभी? मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल में बीवीआईपी टाइप कराई थी, जहां तक मुझे याद है कोई। यस सर। उसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता था, फिर यस वो सर। x+1/x या x-1/x बनता था। नीचे जो है +-2 करते थे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट को सोचना और वहीं से इसमें पुट पुट करना, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा हो तो उस कॉन्सेप्ट को जाके पेज पलट लेना, तब जाके करना। मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए इसका, और इसका सॉल्यूशन मुझे ऐसा नहीं है तुम मुझे अगली क्लास में बताओगे, आज रात को डालोगे, ठीक है। नहीं तो तुम लोग तो टाल देते हो। और आप लोगों को याद है मैंने एक असाइनमेंट डाला था इंडेफिनिट इंटीग्रल का, वो आज तक सॉल्व करके किसी ने नहीं डाला। वैसे मैंने कर लिया था अगले दिन। कर लिया था। अब क्योंकि मैं यस प्लान सर। आगे आने वाले दिनों में प्लान कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस डालने के करीब 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन डालने के हर क्लास के बाद। तो वो मुझे चाहिए होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने किए नहीं किए चल जाएगा, नहीं, घर आ वैसे जाऊंगा। क्या कह रहे हो? मैं वैसे डाल देना। हाँ मैं डालूंगा क्वेश्चंस। मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, और सिर्फ मैथ्स के नहीं पढ़ने वाले, मैथ्स के नहीं पढ़ने वाले, वो केमिस्ट्री की भी पढ़ेंगे, फिजिक्स के भी पढ़ेंगे, तीनों सब्जेक्ट के आने वाले हैं वो। वैसे डाल दो। हाँ, तो एक क्वेश्चन ये है, अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। समझ गए बात को? हो जाएगा सर। ठीक है। और अगर वो जो पहले वाला हो सकता है तो इसको भी ट्राई कर लेना, ठीक है। तो मैंने ओयो के 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसको रहने देना, ये अभी मैंने रेड कर रखा है, शायद उसमें करेक्शन होगा कोई, इसको रहने देना अभी, ठीक है। तो अब तक मैंने जो 3-4 क्वेश्चन दिए उनके सॉल्यूशन आज रात ही डाल देना, और
जितना आप तक कराया है सारा रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चन डालूं तो आप लोग कर पाओ। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है बच्चों? यस सर। सोचना स्टार्ट कर दो भाई, ज्यादा टाइम नहीं है अभी हमारे पास। अबूजर, अबूजर, यस सर। ओके। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि सभी बच्चे सोचना स्टार्ट कर दो कि भाई कैसे कैसे सिलेबस को ब्रेक करना है, कैसे कैसे सिलेबस खत्म करना है। कि आगे की प्लानिंग हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने पे फोर्स डालना है हमें कैसे भी करके। तो आई थिंक इस हफ्ते के बाद से या अगले हफ्ते हम वो स्टार्ट कर देंगे कि भाई क्वेश्चंस, हर तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके आते रहे, और जल्दी से जल्दी सॉल्व करके उनको आप लोग डालते रहो, ठीक है? यस सर। चलिए, तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सर कुछ कह रहे हो सोमिल? सर क्या था, आपने कॉल करने के लिए कहा था तो मैं अभी कर लूँ? अभी, हाँ अभी कर लेना मुझे, क्लास ठीक है से सर। फ्री होके, ठीक, ओके।